हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए सिवगेनोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए कैरोटोमीटर, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो आंसर हो जाएगा डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो आंसर हो जाएगा सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, दूध स्कंदन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। आलमा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और तालानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, जीवाणु और कवक। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पर्णहरित। निम्नलिखित में कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो आंसर हो जाएगा डी, वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1, थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित हार्मोन है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन, अधिवृक्क, कॉर्टिसोल। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गाय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, व्रीहि, चावल, मुदग, मूंग, यव, जौ, इच्छू, गन्ना। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। बौद्ध दर्शन का मूल तत्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मास्की। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा ये जूनागढ़। किस गुप्त शासक ने अपने सबसे बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य काल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसे शहर पर घेरा डाल दिया। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो आंसर हो जाएगा डी, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र,
लेखाकरण और भविष्यवाणी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ये। ताजुल मासिर, हसन निजामी, खजाइन उल फतूह, अमीर खुसरो, तारिक मुबारक शाही, यहया बिन अहमद सिरंदी और फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी। अगला भी है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, राजवंश और राजधानी दिए गए हैं, तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरई, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है, तो आंसर हो जाएगा ये मोहिउद्दीन चिश्ती। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था, तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, स्मारक और निर्माता दिए गए हैं, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। अगला एक, निम्नलिखित बातों में कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है, तो बोला गया आंसर हो जाएगा सी। उनका सवार पद ज्ञात पद से अधिक हो सकता है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा, तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और आसिरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो 32 में हमारा आंसर हो जाएगा ए 2341। पौंडुचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगाल, ट्रैंकोबार, डेनिस और मद्रास डच। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा बुद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, कॉर्नवालिस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा 35 में हमारा ए क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा चार्ल्स मैटकॉफ, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, कर्जन, बंगाल विभाजन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो आंसर हो जाएगा सी। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो सिर्फ मुंगेर। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा सी सिद्धू कानू, चांद भैरव। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा ए मैडम एच.पी. व्लादिवोस्टिक। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी तहजीबुल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना। ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, अध्यक्ष दिए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान से संबंधित है, तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा डी अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अधिवेशन 1940, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई अधिवेशन 1934। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बिस्मिल अजीमाबादी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 4123। अभिनव भारत समाज वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना, लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद। सैमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा केवल एक, इसने 2 बार भारत का दौरा किया। अगला है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में
इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो 49 का आंसर हो जाएगा ये। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। अगला देखते हैं। अगला है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो 52 का आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ी। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहाड़ियाँ दी गई हैं और राज्य से संबंधित है। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाईमली तमिलनाडु, डालमा झारखंड। अगला है निम्नलिखित युगों में से है विचार करना है उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ये 1 और 3, लिम्बू सिक्किम और डोंगरिया कोंद उड़ीसा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति दिए गए और क्षेत्र है, तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंट्रली अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो नदी और सहायक नदियाँ दी गई हैं, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, गंगा सोन गोदावरी मंजीरा कृष्णा भीमा यमुना कैन। अगला देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा ये CWG। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिवसमुद्रम केरल। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो आंसर हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। खनन क्षेत्र दिए गए, खनिज संपदा है, तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कालाहांडी बॉक्साइट, ज्वार जस्ता और सीसा, कोलार सोना, मशावनी तांबा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं, तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कांडला गुजरात, नाहवा शोभा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोडिन तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ज्वालामुखी और देश से संबंधित है, तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, माउंट रेनियर USA, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, ताल फिलीपींस। निम्नलिखित में किन के साथ इजराइल की इजराइल की जो साझी सीमाएं हैं, तो 68 का आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3412 प्रशांत महासागर, मैरियाना ट्रंच, अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रंच, हिंद महासागर जावा ट्रंच और आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, तो आंसर हो जाएगा ये चौकीदारी। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा सही जोड़ा है, तो आंसर हो जाएगा ये लाइमस्टोन, कैमूर। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, पटना में। बांकीपुर अधिवेशन, दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे,
जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है, तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। मद्य निषेध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी, तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर है 80 का हमारा वो हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। 4 नंबर जो है मतदान कर सकता है, ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिए गए हैं, तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। राजस्थान जो है 10 सीटें, गुजरात 11, कर्नाटक 12, पंजाब 7 सीटें। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी, जनहित याचिका से। निम्नलिखित में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा 84 में सी, केवल एक। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो आंसर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है। निम्नलिखित में कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? तो 86 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। निम्नलिखित तो कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम में हुई हुआ है, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 1243। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, छठी। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आंसर हो जाएगा डी, ना निर्यात हो ना ही आयात हो। निम्नलिखित में कौन सा एक संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन एस्ट्रोवा 1.0 बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा भी चीन। जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। यह बैठक 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना है। 25 जून 2024 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपकरणों में यह देश का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है? आंसर हो जाएगा सी, 18वां। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, निजी क्षेत्र का बैंक? तो HDFC बैंक। 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म
की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा बी, अश्वनी वैष्णव। मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बाली। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अस्टिन बटलर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, राइबोफ्लाविन बेरी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। यह सूचकांक जर्मन मार्च एवं 2 अन्य संस्थाओं के कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का 7वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है भारत को। निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, सनई और उड़द, मूंग और डेंचा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रिन। निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मेनियम। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में निषेचक के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। लिटमस लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है। रेत एवं नेफ्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? सब्लिमेशन। सहकारी सोसाइटियों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर। किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। निम्नलिखित अनुच्छेदों प्रावधानों को मिलान करना है, तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। निम्नलिखित युगों में से गलत युग का जो है चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 43, ये गलत है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है सही है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 है। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार अंतर्गत क्षेत्राधिकार जो है अंतर्गत अनुच्छेद 226, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट क्षेत्राधिकार से ज़्यादा व्यापक है। निम्नलिखित में से संवैधानिक निकायों का चयन कर सही विकल्प का चुनना है, तो आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग। 12 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्कशॉप एवं टेक लैब का उद्घाटन किया? सारण। 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान में किस प्रमुख हस्ती को शामिल किया? अमिताभ बच्चन। जून 2024 में किसे पेन प्रिंटर प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? अरुंधति रॉय। जून 2024 में किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब। जून 2024 में इसरो ने पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान RLV का सफल परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा बी, पुष्पक। जून 2024 में कौन सी संस्था प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, RBI। मई 2024 में IIT दिल्ली द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू किया गया? अबू धाबी। अगस्त 2024 में पेंटागन सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। अप्रैल 2024 में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ये नोवाक जोकोविच। फरवरी 2024 में कौन बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? नंदकिशोर यादव। फरवरी 2024 में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए होने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा बी, 59,637 रुपये। केंद्रीय बजट 24-25 के लिए सकल राज्य कोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा GDP का क्रमशः है
4.9 तथा 1.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार का कुल व्यय गत वर्ष से बढ़कर 22-23 से 2,31,904 करोड़ रुपए है। गत वर्षों की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20.1%। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने हेतु पायोराइड योजना की मंजूरी दी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? 9,197 करोड़ रुपए। 17 सितंबर 2024 को किस राज्य में महिला केंद्रित सबसे बड़ा योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 भारत किर्गिस्तान। मार्च 2024 में हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन इंद्रावती। 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 15 जुलाई 2024 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इसके मुख्य विषय क्या थी? तो आंसर हो जाएगा भी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। अगला देखते हैं। तो आगे हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 140 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 141 भी हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा अनाज नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, सरसों। 143 का आंसर हो जाएगा सी। 144 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 148 सी। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। और 150 देखते हैं। भारत के कई हिस्सों में निपा वायरस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस वायरस के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। इस बीमारी का सर्वप्रथम पता वियतनाम में वर्ष 2005 में चला था। ये कथन जो है गलत है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग हमारे चैनल में वीडियोस को देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।